नुकसान तो उनका सबसे ज्यादा होना है तो हमारा भी। हमें लठ पड़ते हैं, वोट का तो उनको डर है नहीं, इसलिए वो लठ मारते हैं कि इनको लठ भी मार लेंगे, वोट तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। जब वोट को का फर्क पड़ता था तब वो लठ नहीं मारते थे। तो जो आंदोलन तो हमारा भी बढ़ता। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। लेकिन राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो इस पे अभी शायद पहले बार बोली हैं, इसके पहले बहुत कम आबाद रही है। तो दूसरा, एक बड़ा आम आदमी के समझने की बात है कि जो ईवीएम मशीनें गायब हैं वो क्या किसी ने धोख मारने के लिए गायब की हैं? कहीं यूज कर रहे होंगे ना। दूसरी चीज, क्या ईवीएम मशीन गायब है और भारत में मिलती नहीं है? कहाँ छुप गई? उसको किसी ने ढूंढा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं उनका दुरुपयोग हो रहा है। और पीछे यूपी से हमें ऐसी रिपोर्टें मिली थी। अगला पॉइंट मेरा ये है कि क्या गुंडों का मुकाबला हाथ जोड़ने से किया जा सकता है? जो गुंडा करके उतर आया वो हाथ जोड़ने से क्यों मानेगा? 12.5 महीने आंदोलन में बैठे रहे लोकतांत्रिक तरीके से, 750 मर भी गए, तो क्या हमारी बात मान ली? जब हमारी नहीं मानी तो आपकी क्यों मानेंगे? लेकिन फिर भी एक अच्छा तरीका है लोकतंत्र का आंदोलन करना, धरने देना, प्रदर्शन करना, लोगों में पैदा करना। लेकिन ये वो सरकार नहीं है कि जो केवल कहने से, केवल प्रदर्शन करने से मान जाए। ये मानते हैं जब इनको मजबूर कर दिया जाए कि मानना ही पड़ेगा या फिर मारना पड़ेगा, फिर ये मान सकते हैं। तो इसमें मेरा सुझाव ये था कि जो आप आंदोलन चला रहे हैं, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, बहुत अच्छा है, चलाएं। लेकिन आपने कमेटी बनाई है ईवीएम हटाओ मोर्चा। मैं ये कह रहा हूं एक कमेटी और बना लीजिए, लड़िए, खूब आंदोलन लड़िए, पर एक कमेटी और बना लीजिए, ईवीएम तोड़ो मोर्चा। और नारा दीजिए ईवीएम तोड़ो भारत जोड़ो, एक भारत जोड़ो। नहीं, मैंने इसका नारा दूसरा बनाया है, सारी बातें छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, ईवीएम तोड़ो। अच्छा, अब ये बता दीजिए, ताड़ी तो बजा दी आपने, आप ये बता दीजिए कि अपने देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप अपने लोग बैठे हैं, इनमें 6 महीने की सजा कितने लोग काट सकते हैं? ऊपर भी तैयार हैं। बस ये सोच लो, अगर एक ईवीएम तोड़ोगे आप तो 6 महीने की सजा है। बस यही रोड़ा है ना। अरे 6 महीने अपने देश के लिए जेल में लगा देंगे, ये कितनी बड़ी बात है? कुछ है ही नहीं। मैं तो भैया साल लगाना तो भी लगा दूंगा, 2 लगाने पड़ेंगे तो भी लगा दूंगा, 6 महीने सारे लगा देंगे। बस फिर एक बूथ पे एक ही आदमी चाहिए। ये तय कर लो कि या तो मान जाओ टाइम से मान जाओ और बेल्ट पेपर से चुनाव करवा दो, और अगर आप टाइम से नहीं मानते तो भाई नीचे नीचे एक बूथ पे एक आदमी तैयार कर लो, वोट डालने जाएगा और ईवीएम को पड़ाओ। बस इतना सा काम है। अगर आपने ये कर दिया तो सुधर जाएंगे बस ये। तो इसलिए आपको प्लान ए
जो आप लड़ रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, हम सबको ईवीएम के खिलाफ मोर्चा जहां जहां भी बने लगाना चाहिए और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को आगे आना चाहिए। अब हमें कह तो रहे हैं हम तो आ जाएंगे, हम तो डंडे भी खा लेंगे, लेकिन होता क्या है, खान पीन को बांदरी और डंडे खाने को रिच। वो मत करना हमारे साथ भाई, वो डंडे तो हम खाए, हो भी जाए फिर फायदा तो राजनेताओं का होगा भाई, कम से कम आगे तो रह लें, हमारे साथ डंडे वो भी तो खा लें। तो साथियों, बस इतना से ही कहना चाहूँगा, और जो भी ये मोर्चा बना है इसमें जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े, जितने हमारे सहयोग की ज़रूरत पड़े, हम इसमें करेंगे। हम इसके बिल्कुल पक्ष में हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। आप सब देखिए, ऐसा है, मैं इसका समापन भी करूंगा। 3 बजे से लोग जमा हैं, मेरे अंदाज से 100-125 संगठनों से लोग हैं, कुल मिला के 200-250 लोग होंगे। अब फैसला लेने की बात है, अब विचार करने का बात नहीं है, निर्णय लेने का टाइम। बचाव का समय नहीं है, प्रहार करने का समय है। तो अब राजकुमार सैनी जी, जो सामाजिक न्याय की योद्धा है, मैं उनसे कहूँगा। इसके बाद नागमणि जी, बिहार में आपसे क्या उम्मीद करेंगे? ये बात जो भानु जी ने कहा कि 3 मार्च को वहाँ रैली हो रही है, हालांकि भानु जी ने अच्छा याद दिलाया। मैं भी तेजस्वी यादव जी से बात करता हूँ और बाबरिया जी, राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, वो बात वहाँ से हो। राजकुमार सैनी जी। मित्रों, आज भाषण प्रतियोगिता तो नहीं है, लेकिन जो सुझाव की बात रखी गई है, कांग्रेस कमेटी के महासचिव दीपक बाबरिया जी ने बहुत अच्छे सुझाव आपके सामने रखे, राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी रखे, आनंद जी शर्मा ने रखे, और क्रांतिकारी लफ्ज गुरनाम जुड़ूनी और भानु प्रताप जी ने भी आपके सामने रखे। जितनी तड़प मैं देख रहा हूं मेरे साथी उदित राज की, बस इनके कदम में कदम मिला करके ही हम काम करने के पक्षधर हैं। मित्रों, आज जो भी ऑडियंस, जो भी सभी संगठनों के लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि कोई व्यक्ति जंगल में गया और उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, तो सबसे पहले उसे जो सूझता है उसका डिसीजन वो लेता है। इसी प्रकार की बात को ध्यान में रखते हुए मास्टर ने क्लास में पूछा कि भाई अगर जंगल में शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? बोले जी फिर हम क्या करेंगे, जो कुछ करेगा शेर ही करेगा। यही बात आपके साथ हो रही है। 2014 में भी आपने संशय प्रकट की थी, 19 में भी की, और अब 2024 आने जा रहा है। हमें लगता है कि जो लोग कहते थे संवैधानिक तौर पे कि बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, ये गवर्नमेंट बाय द पीपल, मतलब लोगों को खरीद करके, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, उनकी पीठ पीछे चोरी करके, टू द पीपल नहीं टोय द पीपल, यानी लोगों को खिलौना समझ करके ये सरकार बनाई जा रही है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव के शकल आपको, या अगले चुनाव के बारे में आपको 2029 में सोचना कुछ पड़ेगा। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर कुछ करना है तो फिर कर गुजरना चाहिए। बहुत सारे लोग डराने का प्रयास करते हैं। अभी 4 दिन पहले भी काल नीति
प्रताप जी ने कहा था कि भाई अभी तुरंत धारा 144 लगी हुई है और तुरंत जो है ना इसके खिलाफ विरोध प्रकट किया जाए। धारा 144 में गिरफ्तार करेंगे तो करेंगे। सारा दिन परेशान करके रात को छोड़ दिया, ये कोई समाधान भी नहीं है। मुझे लगता है समाधान हमें, जितने सामाजिक संगठन बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ क्या आप सभी काम करने के लिए इसके ऊपर तैयार हैं? हाथ खड़े करके बताएंगे क्या सभी तैयार हैं? भाई हमारी पार्टी तो डे और नाइट इस विषय के ऊपर रोज वीडियो बनाते हैं। एक पुस्तक मैंने आपको दी है, अगर वो किताब आप पढ़ेंगे, इस अंधविश्वास से पिंड छूट जाए। और जिस प्रकार का देश के अंदर चला है, मतलब धार्मिक भावनाओं को लोग कहते हैं भड़का दिया, ये धार्मिक भावनाएं भड़का करके हिंदू मुसलमान करके जो सरकार आप लोगों को मिसलीड कर रही है, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसे शख्सों को, इस देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, सभी दल अच्छे और मंदे हैं, उसमें लोग अच्छे होते हैं, लोग होते हैं, लेकिन जो लोग आज इस बात के पक्षधर हैं, आज कांग्रेस भी धरातल पे इस काम के लिए आई है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बहुत सारे संगठन इस बात के लिए पक्षधर हैं, तो फिर क्यों ना ईंट से ईंट बजा करके चला जाए और बता दिया जाए कि देश के अंदर वही किसानों वाला प्रतिशोध होगा जो अभी कोर्ट को भी इजाजत देनी पड़ी उन किसानों के सामने जो पिछले शंभू बॉर्डर के ऊपर 10 दिन से डटे हुए हैं, 15 दिन से, और सरकार उनको आने नहीं दे रही थी। आज कोर्ट ने भी कहा नहीं, इनको जाने दो। हर काम के आगे पिछले भी 750 किसानों की, यहां मैं तो कहूंगा इन्होंने मर्डर कराया, वो भी समाधान हुआ और थूक करके चाटना पड़ा सरकार को। इस देश को आजाद कराने वाले कोई लाखों करोड़ों लोग नहीं थे। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, उधम सिंह कंबोज, सुभाष चंद्र बोस जैसे रणबांकुरे, उधम सिंह कंबोज ने जब जनरल डायर को जाकर के इंग्लैंड में पार्लियामेंट हाउस के अंदर गोली मार दी थी, तब अंग्रेजों को लगने लगा था कि भाई अब वहां जान सलामत नहीं है। ऐसी ही व्यवस्था आती है जब जनता का विश्वास किसी प्रशासन से या शासन से उठ जाए, तो फिर विद्रोह, और विद्रोह पहले आहिस्ता आहिस्ता, अभी हमारे दिलों में कुछ संशय के सिम्टम्स हैं, लेकिन ये सिम्टम ना रह करके विद्रोही सिम्टम बन जाएं, तभी हम कह सकते हैं कि हमें ऐसे नेताओं को भी ढूंढें जो लोग समानता की बात कह रहे हैं, भले पीछे समानता नहीं कर सके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर चीज का समाधान और सुधार होता है। हमें भरोसा है कि आप सब लोग, सभी संगठन इस ईवीएम को हटा करके ही हम दम लें, और जो भानु प्रताप जी और दूसरे कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के गेट के आगे सारे संगठन अपनी जितनी शक्ति है लेकर के एक बार पहले काल दें, नोटिस दें और जाकर के सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठे। हमें तो आप पे ही भरोसा है और आप इसका अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस ईवीएम के बारे में भी एक निर्णय डाल दें कि भाई ठीक है, जब जनता का विश्वास ईवीएम पर नहीं रहा तो आप क्यों जबरदस्ती थोपना चाहते हैं ऐसे? जनता का विश्वास जीतने के लिए सरकारें बनती हैं और वही विश्वास इसके ऊपर नहीं रहा जिस उपकरण का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इंटरनेट, अंतरिक्ष के अंदर इंटरनेट को हम बहुत सारे उपकरणों को यहां बैठ के ठीक कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं हैक हो सकती? जहां जहां इन लोगों की सरकारें नहीं बन पाई या कोई लोगों ने साथ इनका नहीं दिया, वहां ये सरकारें गिरा करके, पहले महाराष्ट्र गिराई, मध्य प्रदेश गिराई, अब हिमाचल के पीछे लग रहे हैं। ये लोग प्रजातंत्र में विश्वास साथियों इनका नहीं है। आप तो भूले बैठे हो, ये तो पूंजीपतियों के हाथ में आपका गला फंस गया है। जितनी जल्दी छुड़वा लोगे उतनी जल्दी आपको राहत की सांस मिल जाएगी, अन्यथा भूल जाना कि 2029 भी कोई आएगा। हमारी आप सभी को प्रार्थना है कि यदि कोई काल लगती है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठना है, तो हम सभी तैयार रहने चाहिए। अगर कोई रास्ता प्रतिशोध और रोड जाम करने का बने तो हम उसमें भी तैयार हैं। आप काल दीजिए, बड़ी पार्टी कांग्रेस वाले हैं, आप काल दिए, उदित राज जी, हम आपके साथ
ताल से ताल मिला करके काम करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का इस प्रयास के लिए उदित राज जी आपका धन्यवाद करता हूँ।